Hello friends, in my previous lecture we discussed about the real number. Today we will also tell you from the question of real number, in which the first question is prove that root 5 is a irrational number. प्रूव करना है दैट रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। तो देखिए, जब कभी भी हमें ये प्रूव करने के लिए आ जाए रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर, रूट 2 इज़ अ इरेशनल नंबर, रूट 3 इज़ अ इरेशनल नंबर, दैट नंबर विच इज़ आल्सो इरेशनल। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बताया था कि ऐसे नंबर जो रूट के अंदर लिखे हुए हों और वो रूट से बाहर नहीं निकल पा रहे तो वो इरेशनल ही होंगे, यानी कि दे आर नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ठीक है, तो देखिए, जब इरेशनल प्रूव कराने के लिए इरेशनल पहले से उसे इरेशनल ही प्रूव कराना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उन क्वेश्चन में, जो रूट 5 को इरेशनल प्रूव कराना है जैसे, या रूट 2 को, तो जो जिसको भी इरेशनल प्रूव कराना है उसको सबसे पहले हम रेशनल मान लेंगे। क्या कर लेंगे? रेशनल नंबर में उसे बना लेंगे और उसके बाद जो है उसे इरेशनल प्रूव करा देंगे। ठीक है, यानी अपने जो स्टेटमेंट जो हमारा है, हम जो अपना खुद का स्टेटमेंट बोलेंगे उसी को हम खुद गलत साबित करेंगे। पहले बोलेंगे ऐसा है, बाद में उसे दूसरे मेथड से जो है वही फिर से बता देंगे कि वही है। ठीक है, तो लेट सबसे पहले क्या करेंगे, लेट रूट 5 इज़ रेशनल नंबर। रूट 5 इज़ रेशनल नंबर। मान लेते हैं कि रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब उसके बाद जो है देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर। ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर वी कैन फाइंड टू integer a and b, and यानी b where b is not equals to 0। ठीक है, such that a अपॉन b इज इक्वल्स टू रूट 5। b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, a अपॉन बी इज इक्वल टू रूट 5। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दैट मीन्स ये हो जाएगा a स्क्वायर और अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ठीक है, देन b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और अपान में 5, इसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये तो आगे क्या लिखेंगे इसमें, देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल by 5 show a is also divisible by 5। देखिए, सिंस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इतना तो देख ही लिए होंगे आप लोग। ठीक है, सो ए एंड बी हैव, ध्यान दीजिएगा, आगे और लिखेंगे इसके बाद, इसको देख लीजिए पहले अच्छे से। अब लिखेंगे क्या, सो ए एंड बी हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर, सो ए एंड बी हैव 5 as a
कॉमन फैक्टर, ठीक है। ए और बी का 5 जो है कि यहाँ पे कह रहा है कॉमन फैक्ट, बट दिस इज कंट्रडिक्शन टू द फैक्ट, बट दिस इज contradiction to the fact, ठीक है, इसको समझते जाइएगा। बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पे कह रहा है ए और बी कहते हैं 5 के कॉमन फैक्टर है, लेकिन ये इस फैक्ट का जो है कॉन्ट्राडिक्शन है, अपोजिट है, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता है। सो इसलिए जो है दैट ए एंड बी आर को, बिकॉज ए एंड बी, ध्यान दीजिएगा दैट ए एंड बी आर, बिकॉज ए एंड बी आर को प्राइम नंबर हैं, ठीक है। ए एंड बी आर को प्राइम्स, ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आगे क्या हम लिखेंगे इसके बाद, हेंस इट इज सेड दैट रूट 5 इज इरेशनल, हेंस इट इज सेड दैट रूट 5 इज इरेशनल, रूट 5 इज एन इरेशनल, ठीक है, बिकॉज इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, बिकॉज इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, it cannot be expressed as in the form of P upon Q, ठीक है। ये यहाँ तक आपको सॉल्व करके लिखना है। और ये हो गया, देखो तो हमने पहले क्या किया, रूट 5 को रेशनल माना, उसके बाद उसी रूट 5 को साबित कर दिया कि यह एक इरेशनल है। कैसा है? इरेशनल है। तो देखिए ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन इसके दिए गए हैं जिन्हें आप लोग खुद से करिएगा, ठीक है। हम अगले टॉपिक में पहुंचते हैं, इसी रियल नंबर का ही चैप्टर है, टॉपिक चेंज हो गया बस, ठीक है। तो देखिए, तो अगला टॉपिक है आप लोगों का क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बिना, ध्यान दीजिए, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी बिना लॉन्ग डिवीजन किए ही आपको बताना है कि ये आपका जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे 13/3125, 13 और अपान में 3125। तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया गया है, when denominator is in the form of 2 upon m into 5 की 2 की पावर m into 5 की पावर n, then the decimal expansion will be terminating। जब डिनोमिनेटर क्या दिया गया हो, 2 की पावर m और इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में दिया गया हो, तो डिनोमिनेटर, तो हमारा जो नंबर कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी क्या कहते हैं, हमारा क्वेश्चन दिया हो ऐसा जिसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना हो, तो वो आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा जब इस फॉर्म में होगा। तो अगर इस फॉर्म में नहीं दिया है तो आपका वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका 3125 का हम पहले निकाल लेते हैं, ऐसे देखिए। उसके बाद जो है 5 6 30 और 1 31, दी हो जाएगा 12, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5 और हो जाएगा 5 2 10, 5 5 25, फिर हो जाएगा 5 2 10,
5 5 जो 25, 5 5 जो 25 और 5 1 जा 5। ठीक है, तो देखते जाइए ये हो जाएगा क्या 13 और अपान में 5 दिया है 2 की, ध्यान दीजिएगा 2 दी पावर m भी है तो 2 की पावर 0, जिसकी पावर में 0 होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। ठीक है, और इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम्स हो गया और इंटू 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 और अपान में 2 दी पावर 0 इंटू 5 दी पावर 5, ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा डेसिमल हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/18, 7/18। ये नेक्स्ट इसी का अगला क्वेश्चन है। तो देखिए 7/2 3 जा 6 3 जा 18, तो यानी ये दिया 7/2 की पावर 0, सॉरी 2 की पावर है 1 और इंटू 5 की पावर 0 है। ठीक है, और इंटू 3 की पावर 2। ध्यान दीजिएगा मैंने कहा था कि 2 की जब डिनोमिनेटर क्या दिया हो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी कि ध्यान दीजिएगा जैसे कभी कभी 2 की पावर में नहीं दिया होता कोई भी, यानी 2 वैल्यू आता ही नहीं, 5 वैल्यू आता ही नहीं, तो जब 2 या 5 ये इनमें से केवल 5 अगर आ जाए तो टर्मिनेटिंग, केवल 2 आ जाए तो टर्मिनेटिंग, लेकिन अगर अदर नंबर आ रहे हैं कोई भी अदर नॉन टर्मिनेटिंग, समझ लेना अच्छे से, तो 2 और 5 की ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 है 5 नहीं है तो उसके पावर में 0 रख मान लिए, लेकिन 3 एक्स्ट्रा नंबर आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा ये, तो इसको हम क्या लिख लेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये हो गया। देखिए एक क्वेश्चन और जैसे अगर हम दिखाएं आप लोगों को, उसी के अगले क्वेश्चन जैसे 64/455 है, तो ऐसे इसी मेथड से आपको सॉल्व करने हैं, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलिए बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो पहले क्वेश्चन कर चुके हैं यानी जिनके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हमें कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से परफॉर्म करके हमें बताना है। ठीक है, उनके एक्सपेंशन को पूरा तरीके से सॉल्व करके बताना है। जैसे पहला क्या था, पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया था 13/31 25, ये टर्मिनेटिंग था, जो टर्मिनेटिंग हो उसी को सॉल्व करके बताना है। 13/31 अब देखो इसे मेथड लॉन्ग डिवीजन यूज करते हैं। 31 25 और 13। ठीक है, 0 लगाए और पॉइंट लगा के एक 0, एक और 0 लगाए, एक और 0 लगाए, अभी जो है ना कम है। ठीक है, एक और 0 लगाए, एक और 0 लगाए, अब देखो ठीक हो गया। अब इसको जो है ना तो कितनी बार ले जाते हैं, फोर टाइम्स ले जाते हैं। 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 2 10, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, 0 हो गया, 0 हो गया, 10 में 5 जाएगा 5 हो गया। देखिए ये हो गया कैंसिल। अब जो है इसको जो है पॉइंट लगाए, एक और 0 लगाते हैं। ठीक है, अब जो है इसको कितनी बार ले जाते हैं, ध्यान दीजिएगा 1 टाइम्स ले जाते हैं, तो 3125 ही हो जाएगा। ठीक है, 10 में 5 जाएगा 5 और ये हो जाएगा, 9 में 2 जाएगा 7 और 9 में 1 जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4 में 3 जाएगा 1। ठीक है, और एक 0 लगाए। अब कितनी बार ले जाते हैं इसको, 6 टाइम ले जाते हैं। 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 3 15, 6 1 जा 6 1 7 और 6 3 जा 18। देखिए पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब तक कैंसिल हो जाए, टर्मिनेटिंग वाला वैसे भी कैंसिल होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन 0.00416,
ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही इसके अगले भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल में दिए हों उन्हीं क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन से ऐसे सॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक है। तो हम उसके बाद जो है चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव decimal expansion as given below. In each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p upon q, what can you say about the prime factor of q? ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए अब क्वेश्चन में इसमें क्या है, इसके सारे क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे और एक एक करके इसे सभी को बता रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 43.12345678 और 9, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज 0.12001200000012 टाइम्स 0 और उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन 43.12345678 ठीक है, ये दिया गया है। इसके ऊपर साइन लगा हुआ है, मैनी टाइम्स रिपीटिंग मैनी टाइम्स का साइन लगा हुआ है। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला इसमें क्या बताना है, सबसे पहले इसमें बताएंगे कि रेशनल है कि नहीं है, और रेशनल है तो क्या इसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो क्यू जो हमारा होगा, जो क्यू होगा उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट कैन यू से अबाउट क्यू, अबाउट डिनोमिनेटर, ठीक है। तो सबसे पहला यस इट इज़ अ रेशनल नंबर, ध्यान देना ये रेशनल है, ठीक है। इसमें पी अपान क्यू के बारे में हम क्या कहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका पॉइंट हटाइए क्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पॉइंट हटाइए उतने ही जीरो नीचे लगा के 1 लगाइए कि जितने डिजिट के बाद डेसिमल दिया गया है क्यू के, तो यानी कि इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ठीक है। ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल है बट इट इज़ नॉट अ इरेशनल, यानी ये इरेशनल है। क्या है, इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। अब सोचो सर ये रेशनल क्यों नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा व्हेन नंबर इज रिपीटेड बट एनी नंबर इज, देखो जब नंबर रिपीट किया जाता है लेकिन कोई उसमें से कोई भी नंबर क्या हो जाए, उस नंबर का क्या होता रहे, ध्यान दीजिएगा इंक्रीजिंग होता रहे। ध्यान दीजिएगा जैसे पहले लिखा है 0.12, एक बार 0 फिर 0.12, 2 टाइम्स 0 हो गया 0.12, ध्यान दीजिएगा 0.120 एक बार है, 120 2 बार हो गया, 120 3 टाइम्स हो गया, 120 4 टाइम्स, अगला 1205, यानी जीरो जो हो रहा है ना, इसको जीरो का हर टर्म में जीरो इंक्रीज होता जा रहा है, इसलिए ये आपका इरेशनल है, ठीक है। अब उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, यस इट इज़ अ रेशनल नंबर। देखिए ये अब इसमें सोचोगे कि सर इसमें भी तो ये नंबर बार बार आगे रिपीट होंगे, या फिर इन्हीं को लिख सकते हैं 43.12345678 ऐसे लिखा है, तो यानी 1 2 फिर से 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये नंबर जो है ना यही नंबर रिपीट होंगे, ठीक है ना। इसमें किसी भी नंबर किसी भी टर्म के बाद यानी किसी भी नंबर का इंक्रीजिंग नहीं हो रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। इसे हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि हम शायद किसी क्वेश्चन में बताए होंगे। इसको जो है हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू इतना लिख करके सॉल्व करेंगे, फिर बोथ साइड मल्टीपल बाई करके, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ये जो है लेक्चर आज का यहीं तक है, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सो थैंक यू।